आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एमए उर्दू का पेपर है जो 2015 और 16 में हुआ था। अभी जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो होने वाला है 15 जून 2025 को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इसके सब्जेक्टिव पार्ट की। तो हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आई कि सर ऐसा कीजिए, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव का भी जो है वो हमारा एक सेशन रख लीजिएगा, ताकि हमारा जो वक्त है उसमें जो है वो तैयारी हो जाए। हालांकि सब्जेक्टिव का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्या चल रही है, हमारे ऐप पर जो है वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है जो डेली होती है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है 9045220432। डेली जो है वो टेस्ट सीरीज़ होती है जिसमें ऑनलाइन आपके जो है वो PYQ या MCQ के बेस पे जो है वो टेस्ट होता है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे PYQ के 2015 और 16 के। अब डेली आप लोगों को जो है वो एक लेक्चर जो है वो सब्जेक्टिव का मिलेगा, और एक लेक्चर जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चंस का। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर जो है वो चल रही है, आप लोग उसे देख भी रहे हैं। तकरीबन उसके हम लोगों ने 33 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं, और अभी भी जो है ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों के लिए क्या है, फ्री है। सिर्फ पेड जो है वो है टेस्ट सीरीज़, जिसके लिए आपको महज 199 पे करना है, और उसके लिए आपको हमारा ये नंबर नोट कर लीजिएगा। आप इस नंबर पर रब्ता करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज के सेशन को शुरू करता हूँ। पहला सवाल है, मुल्ला वजही किस बादशाह का दरबारी शायर था? तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो सही आंसर होगा उसी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसके बाद दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान के इल्हामी किताबें दो हैं, मुक़द्दस वेद और दीवान गालिब, ये किसका कौल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है मुहासिन कलाम गालिब, उसी में ये बात इन्होंने जो है वो कही है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अब्दुर्रहमान बिजनौरी का ताल्लुक़ जो है वो तासुराती तनकीद से है। एग्ज़ाम में ये सवाल भी आता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गज़ल एक नीम वहशी सिनफ सुखन है, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा, ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का, जो उन्होंने उर्दू शायरी पर एक नज़र पर उर्दू शायरी पर एक नज़र में कहा था, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस शायर को नातिया कसीदा गोई में इम्तियाज़ हासिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मोहसिन काकोरवी। अगला सवाल है, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को। और ये खिताब इनको अकबर शाह सानी ने दिया था, यानी कि अकबर द्वितीय ने इनको ये खिताब दिया था। अगला सवाल है, ज़ेल के शेर में कौन सी सनत है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मुबालगा। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम का हीरो कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ताजुल मुलूक, जो ज़ैनुल मुलूक का क्या था, 5वां बेटा था। और 1824 में ये मसनवी लिखी गई गुलजार नसीम, जिसके मुसन्निफ़ का नाम था दया शंकर नसीम। और ये शाये कब हुई? 1843 में ये किताब जो है वो शाये हुई, गुलजार नसीम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सौदा का असल नाम क्या है? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। नेक्स्ट है, रज़मिया शायरी की खसूसियत सबसे ज़्यादा किस सिनफ़ सुखन में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मरसिया में। अगला सवाल, इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिए ज़्यादा लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मंदरजा ज़ेल में से सबसे ज़्यादा जो है वो शख्सी मरसिए लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, नज़्म बंजारानामा किसकी तख्लीक है? आंसर हो जाएगा, ये नज़ीर अकबराबादी की तसनीफ़ है, जिनकी पैदाइश 1740 में हुई और वफ़ात 1830 में। कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई, लेकिन इन्होंने अपना वतन जो है वो हमेशा आगरा ही बताया है। और एग्ज़ाम में नज़्म
बंजारा नामा की हैयत पूछी जाती है तो आप लोग याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा मुखम्मस। अगला सवाल है, शायर इंकलाब किस शायर को कहा जाता है? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि जोश मलियाबादी को शायर इंकलाब कहा जाता है। अगला सवाल, कसीदा दर ही जो असब यानी तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? आंसर हो जाएगा 4, ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का क्या है, कसीदा है, जिनकी पैदाइश 1713 में होती है। आगे बढ़ते हैं, किस शायर ने ये मरसिया कहा था? किस शायर ने ये कहा था कि एक फूल का मजमून हो तो उसे 100 रंग में बांधो? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज बाज़ार में पाबाए जोला चलो किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपको बतानी है कौन सी सनत है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। ये 2025 में आपको देखने को मिलेगा, और जब भी ये आए तो आंसर आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन 2, इसमें जो है वो हुस्न तालील है। अगला सवाल है, मीर अमन से कबल किस्सा चाह दरवेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा 3, अता खां तहसीन ने। कब किया था? 1775 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कलीम किस नावल का किरदार है? ये नावल तौबतन नसू है, जिसके मुसन्निफ़ हैं कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1874 में ये नावल लिखा था। अगला सवाल है, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजेंद्र सिंह बेदी का। और यहीं पर एक सवाल आता है कि लाजवंती के शोहर का क्या नाम था? तो याद रख लीजिएगा, सुंदर लाल जो है वो उनके शोहर का नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 या 20, बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जॉन गिलक्रिस्ट पर लिखी गई, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर दास्तान मानी जाती है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गंजे खूबी। मीर अमन की 2 ही तसनीफ़ है, एक हमने अभी पढ़ी बागो बहार, और दूसरी हमने देखी अभी गंजे खूबी। तो ये दोनों तसनीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मीर अमन की हैं, जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 22 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कलीमुद्दीन अहमद की क्या है, तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? ऑप्शन 4, 1800 में। अगला सवाल है, किस अदीब का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रजब अली बेग सुरूर का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, बाकी सबका जो ताल्लुक़ है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दर्ज झेल में से कौन सा नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 3, फसान आज़ाद। बाकी तौबतन नसूह, इब्नुल वक्त और बिनातुन नास, ये जो हैं वो किसके हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, चौगान हस्ती किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मुंशी प्रेमचंद का क्या है, तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 26। अगला सवाल, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे किसकी तख्लीक है? ऑप्शन 2 हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। इनकी एग्ज़ाम में डेट ऑफ बर्थ याद आती है, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो अलीगढ़ से है, क्योंकि इनकी पैदाइश अलीगढ़ में हुई, और इनके जो वालिद मोहतरम थे सज्जाद हैदर यलदरा, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या थे, रजिस्ट्रार थे। अगला सवाल है, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की क्या है, तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं, करबल कथा का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन 2 हो जाएगा फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली, इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, नशीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ है दक्कन में उर्दू। अगला सवाल, पंजाब में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तहज़ीबुल अखलाक पहली बार कब जारी हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन फर्स्ट 1870 में। और कहाँ से हुआ था? बनारस से हुआ था, और इसके मुदीर कौन थे? सर सैयद अहमद खां का ये अखबार था। अगला सवाल,
दर्ज झेल में से कौन सा किरदार कफन का नहीं है? तो माधो है, गेसु है और बुदिया है। ये तीनों किरदार कफन के हैं लेकिन पूरी नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मेल घोटनी किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद के किस मजमूए को अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सोज़े वतन। कब किया था? 1908 में किया था, जिसमें 5 जो है वो अफसाने थे मुंशी प्रेमचंद के। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, खालिक बारी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 36 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ियाउद्दीन खुसरो की। नेक्स्ट है, उर्दू दहली और उसके गिरदो नवा में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मसूद हुसैन खां का। और ये बात उन्होंने अपनी तसनीफ़ मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में कही, जो 1948 में क्या हुई थी, शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से गालिब के खतूत का मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 ऊद हिंदी। नेक्स्ट है, दबिस्तान लखनऊ के बुनियाद गुजारों में शुमार होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका सही आंसर हो जाएगा इमाम बख्श नासिक का, जिनको अदबी डिक्टेटर भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि अदबी डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो अदबी डिक्टेटर नासिक को कहा जाता है और इनको जो है वो इस्लाही तहरीक का बानी भी शुमार किया जाता है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश अकबराबाद में हुई 1722 में और वफ़ात 1810 में। अगला सवाल है, अजाइबुल कसस के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो आंसर हो जाएगा शाह आलम सानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरेज किस सिन्फ़ सुकन का जुज़ है? ऑप्शन हो जाएगा 2, ये कसीदे का एक अहम इज्जाए तरकीबी है गुरेज। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब नावल नहीं है? ये आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करबल कथा जो है नावल नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई? तो नहीं लिखी गई है, आंसर हो जाएगा ए, रानी केतकी की कहानी, जो इंशा अल्लाह खां इंशा की है, 1801 में लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर। अगला सवाल है, ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? बड़ी मशहूर मसनवी है, ऑप्शन हो जाएगा ए, मिर्ज़ा शौक लखनवी की। अगला सवाल है, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? इजी सवाल है, आप लोगों को पता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सहरुल बयान का किरदार है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मीर हसन, और मीर हसन ने 1784 या 85 में ये मसनवी लिखी थी, बद्र मुनीर। अगला सवाल, सबा वीरा किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका सही आंसर हो जाएगा नून मीम राशिद, यानी कि नज़र मोहम्मद राशिद। अगला सवाल है, वहदत तासिर किस सिन्फ़ सुखन की नुमाया खसूसियत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अफसाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा नौशाह किसकी उर्फियत है? बड़ा ही इजी सवाल है, आप लोगों को पता होगा, असदुल्ला खां गालिब की, जिनकी पैदाइश 1797 पैदाइश हुई और 1869 में इनकी क्या हुई, वफ़ात हुई। और नौशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनकी जो ससुराल थी वो दिल्ली में थी। अगला सवाल है, मीर अमन की कौन सी किताब कौन सी तसनीफ़ है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था 2 हैं, तो उसमें से एक ही नज़र आ रही है हमें, बागो बहार, जो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। अगला सवाल है, कौन सी मसनवी लखनऊ से लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो आंसर हो जाएगा गुलजार नसीम। कब लिखी गई? 1824 में, और शाये कब हुई? 1843 में। जिसके मुसन्निफ़ हैं दया शंकर नसीम, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंदु किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए हो जाएगा अपने दुख मुझे दे दो, इसका करेक्ट आंसर है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल, दर्ज झेल में से किसकी शोहरत सूफ़ी शायर की हैसियत से हुई है? तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द की जो है वो सूफ़ी शायर कहा जाता है, या हम लोग तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर ख्वाजा मीर दर्द को मानते हैं। अगला सवाल है, फ़िराक़ गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है या पुराना नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय।
अगला सवाल, इनमें से किस शायर का तखल्लुस मजाज है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि इसरारुल हक मजाज जो है वो इनका तखल्लुस है मजाज का, जिनको हम लोग तरक्की पसंद शायर भी कहते हैं। अगला सवाल, लंदन की एक शाम किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि मोहम्मद दीन तासिर। यहीं पर एक और नॉवेल आता है, शाम की जगह हो जाता है रात, लंदन की एक रात। ये जो ताल्लुक़ है ये है सज्जाद ज़हीर से, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है और ये लिखा गया 1939 में। और ये इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें सबसे पहले शऊर की रूह की तकनीक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है उर्दू अदब में सबसे पहले। तो याद रख लीजिएगा, लंदन की एक रात में सज्जाद ज़हीर ने लिखा 1939 में। अगला सवाल है, शहज़ादा जान आलम किस दास्तान का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑप्शन ए हो जाएगा फसाने अजाइब। नेक्स्ट है, आसार सनादीद किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन हो जाएगा 2, ये सर सैयद अहमद खाई की किताब है जो 1847 में शाये हुई, जिसमें दहली की इमारतों का क्या है ज़िक्र है। अगला सवाल है, बांगे दरा के शायर का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा 4, ये अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है जो शाये हुआ था 1924 में। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का नावल कौन सा है? ऑप्शन 2 हो जाएगा उमराव जान अदा, और 1899 में ये लिखा गया उमराव जान अदा, जिसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है और इसमें 25 बाब हैं। ये वाला सवाल आपका आना तय है कि उमराव जान कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 25 पर। अगला सवाल है, गालिब किस शहर में पैदा हुए? अभी मैंने ऊपर बताया था अकबराबाद में पैदा हुए थे। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का है? क्वेश्चन नंबर 62 है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, पूस की रात। और ये आपके निसाब में भी है और ये मतन में भी जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर किसी बच्चे को मतन पढ़ना है, मतन से मुराद होता है टेक्स्ट, तो वो आप लोग जो है वो इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो ले सकते हैं। इसमें आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव के नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ के साथ आपको मतन मिलेगा और मतन के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव पार्ट्स के भी नोट्स जो हैं वो आपको फ़राहम कर दिए जाएंगे। कुछ चार्जेस लेके आप लोग बाकी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनारकली ड्रामे का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन हो जाएगा 3, इम्तियाज़ अली ताज। और ये ड्रामा अनारकली है जो 1922 में लिखा था इम्तियाज़ अली ताज ने। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का ऑप्शन ए हो जाएगा आग का दरिया, जो उन्होंने जिगर की एक नज़म जिगर की एक गज़ल से लिया था। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगला सवाल है, नून मिम राशिद का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था नज़र मोहम्मद राशिद, ऑप्शन 2। अगला सवाल, गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन हो जाएगा ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, जो इन्होंने 1942 से लेकर 1946 के कैद में लिखा था, जो 1946 में मुरतब करके इसे शाये किया गया। खतूत का मजमूआ है गुबार खातिर, जिसमें 24 खतूत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आगा हशर किस सिन्फ की वजह से मशहूर हुए? ऑप्शन हो जाएगा 3, ड्रामा निगारी। नेक्स्ट है, झेल में दिया गया शेर किस शायर का है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोमिन खां मोमिन। अगला सवाल है, अदल जहांगीर किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अल्लामा शिब्र नुमानी की क्या है तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल के शेर में कौन सी सनत पाई जाती है? इसमें जो है वो सनत है, क्योंकि आपके निसाब में सनत भी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये हुस्न तालील हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो पेपर में ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी तादाद 70 होती है और 30 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। एक दिन हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और एक दिन आप लोगों के लिए जो है वो सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप हमें बताइए आपके 70 में से कितना स्कोर आया, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप लोग क्वेरीज़ कर सकते हैं, नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए
या फिर आप इसकी एक बुक हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।